गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का लेसन 4 उत्तरी विशाल मैदान। महान हिमालय के दक्षिण तथा दक्षिणी पठार के उत्तर में स्थित क्षेत्र भारत का उत्तरी विशाल मैदान कहलाता है। भारत का जो हिमालय का क्षेत्र है जो उसके ऊपर की तरफ है, उससे नीचे का ये जितना भी हिस्सा है ये दक्षिण का विशाल मैदान कहलाता है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान यही है। यह विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है क्योंकि यहाँ से सारी नदियां जो हैं यहीं से बहकर अपने साथ जड़ोल मिट्टी लाती हैं बहाकर, इसलिए यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यह मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक लगभग 2400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई पूर्व में और 250 किलोमीटर से लेकर पश्चिम में 320 किलोमीटर तक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। इस क्षेत्र में गंगा, सतलुज एवं ब्रह्मपुत्र आदि नदियां बहती हैं। इस कारण इस क्षेत्र में वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है, इसलिए यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ की नदियां इसलिए नहीं सूखती हैं क्योंकि ऊपर जो बर्फीले पहाड़ हैं वहां से लगातार बर्फ पिघल कर इन नदियों में उसका जल आता रहता है, इसलिए यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है। यह नदियां इस मैदान को 3 भागों में बांटती हैं। नदियों एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को हम बेसिन कहते हैं। जो भी नदियों के द्वारा मैदान बनते हैं या फिर नदियों की जितनी भी सहायक नदियां हैं जो उसमें जुड़ती चली जाती हैं, उनसे जो निर्मित मैदान होता है वह बेसिन कहलाता है। सतलज बेसिन। सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी के 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं: सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम। ये सारी नदियां भारत के पश्चिमी ओर से बहकर आती हैं। भारतीय क्षेत्र में सतलज बेसिन ही आता है, शेष भाग पाकिस्तान क्षेत्र में है। सतलज बेसिन उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है। ये देखिए, ये जो उत्तरी भाग है इसका पश्चिमी भाग सतलज नदी। यह मैदान मुख्यतः पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में स्थित है। सतलज नदी पर भागड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया है। इससे बिजली बनाई जाती है। इस भाग में वर्षा कम होती है। नदियों से नहरें निकालकर सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई हैं क्योंकि यहाँ पर गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, चना, ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। अमृतसर, चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, लुधियाना, पानीपत तथा रोहतक आदि यहाँ के मुख्य नगर हैं। गंगा बेसिन। उत्तरी मैदान का अधिकतर क्षेत्र गंगा बेसिन में स्थित है। इस बेसिन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां पश्चिम बंगाल में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन। आपने देखा होगा जब नदियों का वेग, जब वो पहाड़ों पर से गिरती हैं तो उनका वेग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब वो समतल मैदान पर आती हैं तो उनका जो बहाव है वो कम हो जाता है, वो चौड़ी हो जाती हैं फैल के। और जब वो समुद्र की ओर बढ़ती हैं उधर तो उनका बहाव बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और वो कई दिशाओं में बहती हैं। उनके जो बीच का जो क्षेत्र होता है वो एक डेल्टा बनाती हैं। उसकी जो भूमि होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है क्योंकि वो अपने साथ जितना भी अवसाद बहा कर लाती है वो वहां पर इकट्ठा कर देती है। ये सुंदरबन डेल्टा जो है उसी का उदाहरण है। गंगा गंगोत्री हिम नदी से निकलती है। भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गंडक, कोसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा और यमुना नदी इलाहाबाद में मिलती है जिसे हम संगम कहते हैं। गंगा और यमुना के बीच स्थित भाग को
दोआब कहते हैं। जो गंगा और यमुना के बीच का जो भाग है उसे दोआब कहा जाता है। गंगा को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी कहते हैं। गंगा नदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं, जैसे हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी आदि। हिंदू लोग गंगा को बहुत ही पवित्र नदी मानते हैं, इसकी पूजा भी की जाती है। हरिद्वार तथा इलाहाबाद में कुंभ का मेला भी लगता है हर 12 साल में। ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से है। ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये चीन के, ये तिब्बत के उस क्षेत्र से निकलती है जो चीन से मिला हुआ है, मानसरोवर झील से। तिब्बत में इस नदी को सांगपा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपा कहा जाता है और गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? हुगली नदी। ब्रह्मपुत्र बेसिन 3 और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह नदी पहले पश्चिम फिर दक्षिण की ओर बहती है और असम की घाटियों में फिर बाद में उधर की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद यह बांग्लादेश में बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। चेरापूंजी इसी बेसिन में स्थित है। चेरापूंजी वही स्थान है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन पहले ये चेरापूंजी था सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अब मासिनराम हो गया है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम इसी बेसिन में आता है। इस बेसिन के प्रमुख नगर गुवाहाटी, डिगबोई और डिब्रूगढ़ है। इस बेसिन में पर्याप्त जल होने के कारण यहाँ चावल और जूट की पैदावार बहुत अधिक होती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इसकी ढलुआ भूमि पर चाय का उत्पादन भी अधिक होता है। आपने देखा होगा कि चाय की खेती सीढ़ी नुमा खेतों में की जाती है ताकि पानी रुके ना और पानी ढाल से बह जाए। उत्तरी मैदान का महत्व। उत्तरी मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। यह भारत की घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आपने देखा होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर में जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन है और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। हमारा देश कृषि प्रधान है, इसीलिए यहाँ पर खेती में जो पैदावार होती है वो सबसे अधिक उत्तर के भाग में ही होती है। यहाँ गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर उत्तरी मैदान के पश्चिम में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके पूर्व में हिमालय की पूर्वी शाखा है तथा दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। इस प्रकार उत्तर का मैदान एक विशेष स्थान रखता है। सभी बच्चे इस पाठ को एक बार खुद से पढ़ेंगे और इस पाठ के क्वेश्चन आंसर याद करेंगे।